सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देकर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रोक दिया है। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफ़क्का फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुतफ़क्का फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़क्का फैसले का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और एक कानून को उस वक्त कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए जब इसकी शिकें आइन से हम आहंगी रखती हों। फैसले के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठा रखा है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे। इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले लिए गए उन पर अमल दरामद भी हो चुका। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे। 19 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था। याद रहे कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की 7 शिकें हैं। एक्ट की शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया है। शिक 2 के तहत ही मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक 3 के मुताबिक नज़रसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज़्यादा होगी। शिक 5 के तहत एक्ट का इतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। शिक 5 के मुताबिक ही मुतासरा फरीक एक्ट के इतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा। अदालत उज़्मा की तरफ से एक्ट कलअदम होने पर रद्द अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अंसार अब्बासी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कलअदम करार देकर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रोक दिया है। ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और इमरान खान माइनस ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तजिया पेश करते हुए अंसार अब्बासी का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमतें और पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी होती है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर भी सियासत नजर आती है और हालिया कुछ माह में ये सियासत बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुंच गई है। उनका कहना था कि परसों कौमी असम्बली तहलील हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दे दिया, जो नवाज शरीफ का पाकिस्तानी सियासत में वापसी का रास्ता खोल रहा था। यानी उनके पास मौका था कि वो अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर अपील दायर कर सकते थे। इस फैसले से वो रास्ता रोक दिया गया है, अंसार अब्बासी का कहना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी नवाज शरीफ के पास एक मौका है जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, जिसके तहत नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी। वो मौका अभी मौजूद है, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अंसार अब्बासी का मजीद कहना था कि 2 कवानीन थे, एक सुप्रीम कोर्ट सर्विसेज एंड प्रोसीजर एक्ट जो अभी बना नहीं था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसे रोक दिया था। ये बहुत ही अनहोनी चीज़ थी क्योंकि बिल भी बना नहीं था और अभी पार्लियामेंट में इस पर बातचीत चल रही थी। इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया था। सीनियर सहाफ़ी ने मजीद कहा कि इसके बाद पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट लाया गया, जिसका मकसद कुछ और भी होगा, लेकिन यकीनी तौर पर इसका मकसद यही था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत में माइनस से प्लस किया जाए। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, सेशन जज ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल किया तो कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वक्त में नवाज शरीफ से मुताल्लिक का फैसला दिया कि अगर हुकूमत या नून लीग या कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल करे तो उस वक्त भी उमर अता बंदियाल ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे।
उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को सेशन जज पर एतराज़ था तो पीडीएम और बिलखुसूस नून लीग को सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पर भी कई एतराज़ात रहे हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे इदारे हमेशा से ही सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं और इस फैसले के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात अगर 90 रोज़ में होते हैं तो पीटीआई और नून लीग की टॉप लीडरशिप, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ, दोनों माइनस ही रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।